Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following pairs is not correctly matched. तो बेसिकली की कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में क्या है? की कॉन्सेप्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड मोनोमर्स. तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से पॉलीमर का मोनोमर कौन सा है ऑफ कंपाउंड्स. ओके, सो अगर हम देखें हमारी टेरिलीन का नंबर ए ऑप्शन में, अगर हम देखें टेरिलीन, तो ये टेरिलीन का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है टेरेफ्थैलिक एसिड. इफ वी ड्रॉ इट इज समथिंग लाइक दिस COOH and COOH, and ethylene glycol is CH2OH. तो इन दोनों से मिलकर टेरिलीन हमारा बनता है. ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखें टेफ्लॉन हमारा है होमोपॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन. तो बेसिकली ये होता है CF2CF2. इस तरीके से होता है इसका पॉलीमर. तो यहाँ पर दिया हुआ है क्रॉस फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर. दिस वन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें परपेक्स होमोपॉलीमर ऑफ मिथाइल मेथाक्राइलेट. यस, इट इज राइट. परस्पेक्स जो होता है, परस्पेक्स की जो मोनोमर होती है वो होती है मिथाइल मेथाक्राइलेट. तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये बेसिकली एक ईस्टर होता है. डबल बॉन्ड O and like this, and we have over here one double bond C. Okay, so ये होता है बेसिकली. तो ये राइट है. ऑप्शन नंबर डी में अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर डी वी हैव सिंथेटिक रबर. यस, सिंथेटिक रबर की जो मोनोमर होती है हमारी, वो होती है ब्यूटाडाइन दैट इज C. इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ब्यूटाडाइन होगी H and H2 H and H, एंड स्टाइरिन होती है साथ में. तो स्टाइरिन इज व्हाट? Basically like this, it is CH double bond CH2. So ये भी सही है. So final answer for this question which is not correct has been asked. So final answer for this question will be option number B, Teflon. ये होता है हमारा polytetrafluoride ethene. So I hope you understood it well. Best of luck.